बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में ये हमारा लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एटॉमिक साइज के बारे में या एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया। सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की वो आयोनाइजेशन एनर्जी थी। थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस किया और आज लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डिफाइन डिस्कस करते हैं। The force electronegativity is a force with which an atom, जिसकी मदद से एक एटम attracts the shared paired of electron toward itself in an atom। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फोर्स का नाम है जो एक एटम के पास होती है जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वी हैव टू एटम, एटम 1 have 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड एटम 2 आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों एटम आपस में क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। यहां पे शेयर हो गए। ठीक, अब इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी फोर्स और इसकी फोर्स, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, ये अपनी तरफ। तो ये शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने बनाए हैं क्या है, शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। तो एटम के दरमियान शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, जो फोर्स होती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगेन, द फोर्स विद विच एन एटम अट्रैक्ट किसको, द शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड इटसेल्फ इन अ बॉन्ड। ये बॉन्ड बन जाएगा बाद में। तो बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन को जो शेयर किए गए अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर। उसके बाद कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकते हैं हमारे पास। सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या जिसकी फोर्स सबसे ज्यादा है वो है हमारे पास नंबर 1 पे फ्लोरीन। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, जो कि 4 होती है। उसके बाद ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे है। नाइट्रोजन और क्लोरीन ऑलमोस्ट सेम है इनकी। तो क्लोरीन और नाइट्रोजन जो है ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है। इसकी 3 होती है तकरीबन और इसकी होती है 3.2। तो ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं जो क्या करते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्लियर। अगर इन एटम को किसी दूसरे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग करवाएंगे तो ये शेयर्ड पेयर्ड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनसे ज्यादा होगी। क्लियर। उसके बाद इसका प्रोडक्ट ट्रेंड देखते हैं अक्रॉस पीरियड। लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि एटम का साइज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। ठीक है, अगेन अक्रॉस पीरियड जब मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती है। और आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस कर रहे हैं जो कि वो भी इंक्रीज होती है। रीजन सेम है, एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की जो पुल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ये इसके बाद रीजन। अब क्वेश्चन यूं आ सकता है, व्हाट आर द रीजन ऑफ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड, कि कौन सी रीजन है जिससे पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। वो कौन सी रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में इंक्रीज होती है। तो वो रीजन सबकी सेम है। एटॉमिक साइज, एटम का साइज छोटा हो जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अब एक एग्जांपल से सेकंड पीरियड के हम एग्जांपल लेते हैं, उससे डिस्कस करते हैं। सेकंड पीरियड के जो हमारे पास एलिमेंट है 1 इज लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो जब हम लिथियम की बात करें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, बेरिलियम की 1.6, ब्रोन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.4 एंड फ्लोरीन 4। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में जब मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पीरियड में क्या हो रही है,
माय डियर स्टूडेंट इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि एटम का साइज स्मॉल होता जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाती है। क्लियर? अब इसको ग्रुप में भी डिस्कस करते हैं। अक्रॉस ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? अगेन एटम का साइज बढ़ जाता है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। ठीक है, तो यूं क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो उनके फैक्टर सेम है, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, शील्डिंग इफेक्ट। ये फैक्टर आपने माइंड में रखने हैं। क्लियर? तो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाती है, जिससे अट्रैक्ट करने की जो फोर्स है एटम की वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 की बात करते हैं, उसके जो एलिमेंट है हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब फ्लोरीन की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कितनी है? 4। फिर क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3 और आयोडीन की 2.7। तो टॉप से बॉटम ग्रुप में जब मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है माय डियर स्टूडेंट? डिक्रीज हो रही है। क्यों? अगेन वही फैक्टर कि साइज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटालिक करैक्टर और रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।